अमरीकी सदर का एक और यू टर्न, ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 रोज के लिए मुलतवी कर दिए। दावा किया कि ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए रोके गए। के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। अगर ईरानी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे तो ये दुरुस्त नहीं। मजीद कहा, डील का वक्त गुजर रहा है, ईरान को देर होने से पहले संजीदा हो जाना होगा। मजीद कहा, ईरानी मुज़ाकरात कार बहुत मुख्तलिफ और अजीब हैं। वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। धमकी दी कि ईरान अगर संजीदा ना हुआ तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मुआहिदा ना किया तो मुसलसल हमलों का सामना करना होगा। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ गैर मुनसिफाना करार दे दी। राइटर्स का दावा, ईरानी अहदेदार ने कहा कि अमरीकी तजावीज़ मौजूदा सूरत हाल में नाकाबिल कबूल हैं। अमरीकी मनसूबा ईरान से दिफाई सलाहियत छीनने की कोशिश है। पाबंदियों के खात्मे का कोई रोड मैप नहीं दिया गया। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो पेशरफ्त मुमकिन है। अमरीकी सदर की गुफ्तगू में एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ का तस्करा। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तानी वजीर आज़म बहुत अच्छे आदमी हैं। पाकिस्तानी वजीर आज़म ने यह भी कहा था कि अगर ट्रंप जंग न रुकवाते तो लाखों अफराद मारे जाते। बेहतरीन और मौसर सफारतकारी पाकिस्तान ने दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। अमरीका भी पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का मोतरफ। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की वजह से उम्दा और मुस्बत पैगामात का तबादला हुआ। ईरान के कायल होने के मजबूत इशारे मिल रहे हैं। शहीद रहबर सैयद अली खामनाई शहादत से चंद लम्हा कबल कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। शहीद रहबर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी तस्वीर मंजर-ए-आम पर आ गई। तस्वीर उनके दफ्तर के CCTV कैमरे में कैद हुई। इसी दफ्तर को कुछ देर बाद इसराइल और अमेरिका ने निशाना बनाया। ईरान ने एक बार फिर इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर बम बरसा दिए। ऑपरेशन वादा सादिक की 83वीं लहर के दौरान मीज़ाइल्स और ड्रोन हमले किए गए। अशदोद में तेल के ज़खायर, मोडेन में इसराइली फौजी अहदाफ और खित्ते में अमरीकी तनसबात निशाना। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल-जुफ़्रा और बहरीन के शेख ईसा बेस समेत मुतअद्दिद अमरीकी अड्डों को भी टारगेट किया गया। ड्रोन और मीज़ाइल्स पर शुक्रिया पाकिस्तान के नारे भी दर्ज थे। ईरानी हुक्काम ने खबरदार किया कि कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, दुश्मन को इसके अमाल की सजा दी जाएगी। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। मुकद्दस शहर कुम के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। रिहायशी कॉम्प्लेक्स में धमाके के नतीजे में 6 शहरी शहीद, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। तेहरान में भी जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। इसराइली फोर्सेस की हिम्मत जवाब दे रही है। इसराइली आर्मी चीफ अयाल ज़मीन ने इसराइली फौज के अंदरूनी तौर पर टूट जाने की वार्निंग दे दी। बोले, तवील तनाज़े के बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस की हिम्मत जवाब देने के करीब पहुंच चुकी। 10 खतरात की निशानदही कर रहा हूँ। इन ड्रामाई हालात में रिजर्व फोर्सेस मजीद मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेंगी। वो वक्त दूर नहीं जब IDF मामूल के सिक्योरिटी मिशंस के लिए भी मौजूद नहीं रहेगी। सरबरा IAEA का ईरान के बू शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हालिया हमलों पर इजहार तशवीश। राफेल ग्रोसी कहते हैं ईरान के बू शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को पहुंचने वाला नुकसान हादसे का सबब बन सकता है। ताबकारी के असरात ईरान और इससे बाहर एक वसी इलाके तक फैल सकते हैं। ईरान में बहने वाले आंसू दुनिया के किसी भी खित्ते के मुसलमान के आंसू से मुख्तलिफ नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंकारा में खिताब। कहा, कत्लेआम करने वाले नेटवर्क के सामने क्या फर्क पड़ता है कि हमारा नाम अली हो, मुर्तजा हो, उमर हो, आयशा, जैनब, हसन हो या हुसैन हो, चाहे ईरान में हो या खलीज में। हर मिसाइल से क्या हम ही मुतासर, जख्मी और लहूलुहान नहीं होते? मजीद कहा, ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों ने खित्ते को शदीद बहरान से दो चार कर दिया। ये जंग पूरे खित्ते को मुतासर कर रही है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली इंतहा को पहुंच गई। तालिबान रजीम का मकरू चेहरा बेनकाब। गुज़िश्ता साल शहरियों के बुनियादी हुकूक की पामाली, मजालिम में खतरनाक हद तक इजाफा, टारगेट किलिंग, तशद्दुद के वाक़यात में 40.4% इजाफा रिकॉर्ड। ख़वातीन के हुकूक पामाल किए गए। तालिबान की अदालतों ने कोड़ों समेत मुख्तलिफ जिस्मानी और तज़लील आमिज़ सजाएं भी नाफिज की। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी का केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज टोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर बानी और बुशरा बीबी के वकील से जवाब तलब कर रखा है।
वजीर आजम का दौरा कराची, शहबाज शरीफ की सेनेटर शरीर रहमान की घर आमद, बेटी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, मरहुमा के लिए दुआ मग़फ़िरत की। वजीर आजम फरियाल तालपुर की रिहाइशगाह भी पहुँचे। फरियाल तालपुर की बेटी आयशा तालपुर की शादी पर उन्हें और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ से MQM के वफ्द की भी मुलाकात, MQM का मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल समेत दीगर मसाइल पर बातचीत। GSP प्लस स्टेट्स मईशत की लाइफलाइन, इसके खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। FPCCI के अहदेदारान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। साकिब फयाज कहते हैं GSP प्लस स्टेट्स पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है। हमें IMF के प्रोग्राम से बाहर आना है। एक्सपोर्ट से ही IMF प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। सिंध के जिला खैरपुर से गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त, OGDCL का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक गैस दरियाफ्त सहतू 1 एक्सप्लोरेटरी कुएं से हुई। कुएं से यौमिया 1,72,00,000 मकअब फीट गैस हासिल होगी। गैस दरियाफ्त तवानाई के बहरान और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार में कमी में मददगार होगी। कराची के थानेदारों के लिए खतरे की घंटी बज गई। नॉन क्वालिफाइड और क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल अफसरान के लिए 31 मार्च की डेडलाइन। IG सिंध जावेद आलम ओढो के लिए बड़े फैसले की घड़ी करीब आ गई। कराची रेंज में बड़े पैमाने पर तब्दीली का इम्कान। नॉन क्वालिफाइड अफसरान को SHO तैनात न करने की हिदायत। ट्रेनिंग पास अफसरान SHO और SDPO लगने के अहल करार। कई बैचेस के अफसरान ओहदों के मुंतज़िर। कराची के इलाके गुलबहार में निजी बैंक की ATM मशीन तोड़ने की कोशिश नाकाम, मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने ATM मशीन को नुकसान पहुंचाकर कैश निकालने की कोशिशें की। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को धर लिया। बैंक स्टाफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम ने ATM तोड़ने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया। रावलपिंडी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाली दुल्हन गिरफ्तार। हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल हुई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार दुल्हन से 30 बोर पिस्टल बरामद। दुल्हा शहरियार फरार होने में कामयाब। लाहौर समेत पंजाब भर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। आज पहला पर्चा अरबी, कमर्शियल, ज्योग्राफी और तारीख का लिया गया। तकरीबन 2.5 लाख उम्मीदवार इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 14 सेंटर्स हसास करार दिए गए। हिंद हुकूमत का इम्तिहानात में नकल की रोकथाम के लिए जदीद वाटर मार्किंग सिस्टम नाफिज करने का फैसला। इम्तिहानी मराकज़ और बोर्ड विजिलेंस टीमों की सख्त निगरानी के लिए सूबाई सतह पर शिकायती सेल भी कायम किया जाएगा। वजीर जामियात और तालीमी बोर्ड्स इस्माइल राहू की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, अगर कहीं भी पेपर लीक हुआ तो बोर्ड चेयरमैन के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब में 28 मार्च को अर्थ और मनाने का ऐलान। सूबे भर में आवाम से अर्थ और मनाने की अपील। 28 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियां गुल की जाएंगी। अर्थ और मनाने की मुहिम में इश्तराककार के लिए सेक्रेटरी माहौलियात फोकल पर्सन मुकर्रर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज कहती हैं, नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तिमाई काविश ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बलूचिस्तान के इलाकों चमन, कला अब्दुल्ला, पिशीन, कलात और नौशकी में तूफ़ानी बारिश और जालाबारिश से खड़ी फसलें, बागात और इमलाक शदीद मुतासिर। पारा चिनार, कर्क, जनूबी वज़ीरिस्तान और हंगू समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। पंजाब में खानेवाल, शुजाआबाद, बिहाड़ी समेत दीगर इलाकों में बरसात। NDMA ने मज़ीद बारिशों, आंधी और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में हफ्ते और इतवार को गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान। टूट-फूट का शिकार सड़कें, उबलता सीवरेज सिस्टम। कराची के मसरूफ कारोबारी मरकज उर्दू बाजार की हालत इज़ार, इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बाजार की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए अजियत का बायस बन गई।